हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, कल से बजाज फिनसर्व का एक शेयर आपको 1718 रुपीज़ का मिलता हुआ देखने को मिलने वाला है। और कल से यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है स्टॉक की प्राइस के अंदर अनडाउटेडली, क्योंकि कल दोस्तों बोनस और स्प्लिट की एक्स डेट आती हुई देखने को मिलेगी। जो आपका कल एक शेयर है वो बेसिकली 10 में बदलता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बोनस और स्प्लिट के बारे में, जो कल होता हुआ देखने को मिलने वाला है। क्या चेंजेस आने वाले हैं कल से स्टॉक के अंदर, क्या फ्यूचर्स में चेंज आएगा, बिकॉज ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि फ्यूचर्स में कितना आपको एक इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। प्लस जो डीमैट में स्टॉक्स हैं वो कब तक हमको आते हुए देखने को मिलेंगे, क्या कल से ही हमारे डीमैट में शेयर्स शो करना चालू कर देगा, तो उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, कल से बजाज फिनसर्व का शेयर जो है वो आपको जो ये 5 फिगर में देखने को मिलता है, डेफिनेटली कल से ये 5 फिगर में देखने को नहीं मिलेगा। कल से ये आपको जो स्टॉक है वो 4 फिगर का होता हुआ देखने को मिल जाएगा। काफ़ी समय से देखिए लगातार बजाज फिनसर्व का स्टॉक जो है वो आपको मोर देन 10,000 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। लेकिन कल से दोस्तों यहाँ पर प्राइस में बड़ा आपको एक एडजस्टमेंट बेसिकली जो होता हुआ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कल दोस्तों जो बोनस और स्प्लिट का एडजस्टमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात, तो जिन लोगों ने आज के अंदर शेयर्स को खरीद लिया है वो सब लोग एलिजिबल है। आज के अंदर, यानी आपके पास अभी आज आपने खरीदा होगा तो आज डीमैट में शेयर्स होंगे आपके, कल भी डीमैट में होंगे। एंड याद रखिएगा, परसों भी डीमैट में होने ज़रूरी है। कल दोस्तों 13 तारीख है, लेकिन 14 को क्या है, रिकॉर्ड डेट। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। कल दोस्तों एक्स डेट है, उसके बाद है रिकॉर्ड डेट। तो 14 तक आपके पास जो शेयर्स है कम से कम होने चाहिए डीमैट के अंदर, तभी जाके दोस्तों यहाँ पे जो आपके शेयर्स है वो रिकॉर्ड होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ज़रूरी है आप सबको समझना कि आपके डीमैट में शेयर्स बेसिकली 14 तारीख तक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब अगर बात करें दोस्तों स्टॉक के बारे में, तो डेफिनेटली कल एक मेजर चेंज क्या आता हुआ देखने को मिलेगा प्राइस पे। फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता हुआ देखने को मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जैसे स्टॉक का प्राइस भी एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने ले रखा होगा, बोली कॉल हो गया, पुट हो गया, ऑप्शंस में अगर आप खेल रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट बात है कि जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट है वो भी दोस्तों कल आपको यहाँ पर एडजस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। सब चीज़ों का प्राइस एडजस्टमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिसने पी ले रखी है तो उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा, नहीं। जिन लोगों ने जो भी ले रखा है, फॉर एग्जांपल आपने ले रखी होगी जो भी पी एग्जैक्ट, तो उसके प्राइस बैंड, उसका जो जो बेसिकली आपका प्राइस है बोलिए वो 17,000 की मान के चलिए कॉल हो गई, राइट। तो वो 1700 की होती हुई देखने को मिल जाएगी कल से, राइट। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार से आपको जो चेंज है वो आता हुआ देखने को मिलेगा, एडजस्टमेंट जो है आता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में। तो याद रखिएगा, आपका कल जो एक शेयर है वो 10 में टोटल कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलने वाला है। किसमें? एक जो शेयर है आपका वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 10 में। क्योंकि कंपनी के द्वारा दोस्तों सबसे पहले तो 1:5 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया गया, यानी आपके एक शेयर को 5 में कंपनी कन्वर्ट करने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने 1:5 के स्टॉक स्प्लिट के बाद 1:1 का यहाँ पर बोनस भी अनाउंस किया है। यानी जो आपके वो 5 शेयर है उसके बदले आपको 5 शेयर जो है वो और मिलते हुए देखने को मिलेंगे। तो टोटल जो नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे आपके पास वो हो जाएंगे 10 शेयर्स। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कल जो शेयर होने वाले वो टोटल 10 शेयर होने वाले हैं। अब जैसा मैंने कहा था कि कितने पे मिलेगा वो, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस नहीं है। एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस के बारे में अगर हम बात करें, एग्जैक्ट दोस्तों जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 17,138 रुपीज़ की दोस्तों एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसको आपको कुछ करना नहीं है, बस 10 से डिवाइड कर देना। तो कल से दोस्तों जो शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा वो होता हुआ देखने को मिलेगा 1713.8, राइट। तो 1713.8 रुपये का दोस्तों कल से आपको एक बजाज फिनसर्व का शेयर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। भले वो ओपन ऊपर कितना ऊपर होता है वो देखना पड़ेगा, बट एग्जैक्ट जो प्राइस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1713.8। बीएससी एनएससी की बात कर रहा हूँ, बीएससी में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो। तो 1713.8 का दोस्तों यहाँ पे कल जो है वो आपको शेयर मिलता हुआ देखने को मिलने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा, कल से आपको ये 17,000 का नहीं मिलेगा, कल से ये 1713 रुपये का मिलता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि दोस्तों कल इसकी क्या है, एक्स डेट, बोनस की भी और स्प्लिट की भी। कल दोस्तों 13 तारीख है और कल आपको बोनस की भी और एक्स यहाँ पर स्प्लिट की भी बेसिकली जो है वो एक्स डेट रहती हुई देखने को मिलने वाली है। तो आप समझिएगा, देखिए कैलकुलेशंस किस प्रकार से बैठता है कि आपके पास जो शेयर्स है वो डेफिनेटली अभी लेट्स से 10 शेयर है तो वो आपके 100 शेयर हो जाएंगे टोटल, ठीक है।
आपके पास अगर यहाँ पे 10 शेयर है टोटल इस कंपनी के, तो वो 100 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट क्या कल ही मेरे डीमैट में शेयर आ जाएंगे? तो डेफिनेटली आंसर इज़ नो। दोस्तों देखिए, ये एक प्रोसेस होता है, ये जो शेयर आने का प्रोसेस होता है उसमें एक टाइम लगता है। वो टाइम ऐसा नहीं है कि देखिए चुटकी में चल जाता है, नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही दोस्तों कंपनी जब भी कोई बोनस या फिर स्प्लिट लाती है, तो बोनस में तो देखिए कंपनी को नया शेयर्स जो है वो यहाँ पे मार्केट में लाने पड़ते हैं। स्प्लिट में क्या होता है? स्प्लिट में होता है कि वो शेयर के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन हर दोनों केसेस में होता क्या है बेसिकली, जो नए शेयर्स है वो दोस्तों यहाँ पे मार्केट में फिर से लिस्ट करवाने पड़ते हैं। अब याद रखिएगा, कल 13 तारीख है, 14 तारीख को तो रिकॉर्ड डेट है, तो 14 तक तो आपके शेयर आपको आने वाले हैं ही नहीं, सबसे पहली बात। अब यहाँ पे दोस्तों इस प्रोसेस में मान के चलिए कम से कम एक एग्जैक्ट, अगर मैं आपको बताऊं डेट, तो एग्जैक्ट तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ एक एक हम अनुमान भी मान के चले तो दोस्तों कम से कम 7 to 8 वर्किंग डेज लगते हैं आपके डीमैट के अंदर शेयर आने में। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि कल मैं चाहूँ तो सेल आउट कर सकता हूँ, तो नहीं। कम, पहली बात तो आपको 14 तक तो सेल आउट करना ही नहीं है अगर आपको शेयर्स चाहिए, वरना वो आपका नुकसान है। ये बात ध्यान रखिएगा, 14 तक तो आपको कम से कम शेयर सेल आउट करना नहीं है, बिकॉज वो बोनस और स्प्लिट का जो है एडजस्टमेंट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट आएगा, तो 14 को तो रिकॉर्ड डेट है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो शेयर्स में वो आप चाहे तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स बेच सकते हैं, वो बाद में आपके शेयर्स आ जाएंगे, बिकॉज एक बार रिकॉर्ड हो गया नाम तो आपके शेयर्स जो है वो अपने आप डीमैट में आएंगे। लेकिन ये बात बेहद ज़रूरी है आपको समझना कि ऐसा नहीं है कि चुटकी में आ जाएंगे शेयर्स, इसमें एक टाइम लगेगा। 7 से 8 दिन तक आप कम से कम जो शेयर्स है वो इसको सेल आउट नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या कोई फ़ायदा है हमको बोनस और स्प्लिट मिलने का? तो डेफिनेटली देखिए कोई फ़ायदा नहीं है। बस यही है कि दोस्तों कंपनी आपको शेयर्स देती हुई देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं कि आपको फ्री में मिल रहे हैं। आपका जो प्राइस है 17,000 का, वो 1700 होगा, वो 1700 में ही शेयर्स मिलेंगे। तो वो टोटल मिला के आपकी जो वैल्यू है, मान लीजिए आपके पास एक शेयर है 17,000 का, राइट? तो वो 17,000 का शेयर दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको जो एक शेयर है उसके जो 10 मिलने वाले उनकी वैल्यू भी सबकी 17,000 रहेगी, नहीं। उनकी वैल्यू 1700 ही रहेगी, और वो आपका एग्जिस्टिंग शेयर की वैल्यू 1700 हो जाएगी, और फिर 1700 इंटू 10 17,000। तो इस प्रकार से होता है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट ये नज़र आती है दोस्तों, जब भी कोई शेयर आप भी फॉर एग्जांपल 17,000 का मिल रहा है, तो इसमें जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? 4 लाख शेयर्स की वॉल्यूम होती हुई देखने को मिली। लेकिन कल से आप डेफिनेटली विटनेस करेंगे कि जो 4 लाख की वॉल्यूम आपको आज होती हुई देखने को मिल रही है, ये 40 लाख की वॉल्यूम भी होती हुई देखने को मिल जाएगी, क्योंकि शेयर का प्राइस कम हो रहा है ना। 17,000 में समझ लीजिए एक मेंटेलिटी क्या रहेगी कि हाँ इसमें शेयर्स ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, लेकिन 1700 में वही लोग सोचेंगे कि हाँ यहाँ पर अच्छे शेयर्स हम खरीद सकते हैं। अगर हम 17,000 का भी इन्वेस्टमेंट करें, तो पहले 17,000 में एक शेयर आ रहा था, आज 1700 में अगर आप देखेंगे तो टोटल 17,000 की वैल्यू अगर होगी तो वो 10 शेयर आ जाएंगे ना, 1700 इंटू 10। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये एक मैसिव चेंज आता हुआ देखने को मिलेगा कि कल से जो आप वॉल्यूम देखेंगे बजाज फिनसर्व के अंदर, जैसे आज 4 लाख की देखिए, कल से आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम्स में एक बड़ा इजाफा होता हुआ देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो आपको यही कहूँगा कि सबसे पहली क्या, सबसे आखिरी बात समझ लीजिए कि आपको घबराना नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में आपको एक बहुत बड़ा लॉस दिखे। तो ये हमेशा देखिए रहता है कि आपको लॉस दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, अब क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके जो शेयर्स है, क्योंकि देखिए उनकी वैल्यू अचानक से कम हो गई, तो डीमैट में अचानक से उसका एडजस्टमेंट नहीं होता है, टाइम लगेगा। शेयर्स जैसे आएंगे उसके बाद जो आपका एवरेज है वो आपको दिखाता हुआ देखने को मिलेगा डीमैट के अंदर। जो आपका लॉस है वो बेसिकली रिकवर होता हुआ देखने को मिल जाएगा बाद में। तो वो लॉस नहीं है, वो लॉस आपको इसलिए शो कर रहा है बिकॉज आपके डीमैट में वो शेयर्स नहीं है और वैल्यू 1700 हो गई है। तो ये बात वापस से कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको समझनी पड़ेगी। इसके ऊपर डेफिनेटली मैं लगातार अब वीडियोस डालता रहूँगा ताकि आपको पता चल सके कि जो बजाज फिनसर्व के स्टॉक से बोनस और स्प्लिट के वो कब तक आएंगे, क्या कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा, वो भी डेफिनेटली आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तो एक ही बात कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें जाके आप ज़रूर कमेंट पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करने का ट्राई करूँगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।